बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। थाना लोहेबीर की हदूद में एक लड़की के बाल काटे जाते हैं। 2 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन आउट होती है, हमारे तक पहुंचती है। उसके बाद हम वो वीडियो और वो इन्फॉर्मेशन मुतल्लिका SHO साहब को प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये देखें आपके थाने की हदूद के अंदर ये सारे मामला चल रहे हैं, क्यों। और फिर पता चलता है कि 1.5 माह पुरानी ये वीडियो है और उसके ऊपर अभी तक कोई मामला भी नहीं चले। जब SHO साहब को पता चलता है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। 1 दिन के अंदर वो इस लड़की को अप्रोच करते हैं और उसके बाद जो भी मुल्ज़मान हैं सबको गिरफ्तार करते हैं और उनको ला के अपने थाने में बंद कर देते हैं। जब हमें इस बात का पता चलता है तो हम लोग मुतल्लिका थाने जाते हैं, जाके देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़की भी मौजूद है जिसके बाल कटे गए और वो लड़के भी मौजूद हैं जिन्होंने बाल काटे गए। वो लड़के तो हमें वहाँ पे बड़े मासूम से बन के नजर आए। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है हमें पता चलता है कि ये वाक़या तो इस्लामाबाद का है ही नहीं है। अब इस लड़की के बाल क्यों काटेगा, ये लड़की कौन है, पहले हम इस पर बात करते हैं। ये जो लड़की और ये जो लड़के, ये तमाम ये जो क्रिमिनल्स लोग हैं, ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। जब आप इसको ड्रग्स का बोल दो, आप इसको कुछ जनाकारी बोल दो, और आपको पता है कि आजकल क्या कुछ हो रहा है। इस लड़की के ऊपर और ऑलरेडी केसेस भी हैं। वन व्हीलिंग का केस भी इसके ऊपर, इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लड़के के पीछे बैठ के ये वन व्हीलिंग कर रही थी, आप सब ने शायद देखी हो। उसके बाद भी इस पर कुछ इस किस्म के केसेस, 1-2 और केसेस भी हैं, चाहे आप मंशियात बोल दें, जो भी बोल दें। लड़के भी किसी से कम नहीं है। ये लड़के रावलपिंडी के अंदर, ये लड़की घर पे मौजूद होती है। उसके बाद एक और लड़की होती है, मिल के बुलाते हैं इसको, क्रिश्चियन कॉलोनी मिस्त्रियाल रोड लेके जाते हैं। वहाँ फ्लैट के अंदर इसके बाल काटे जाते हैं। इसको डराया धमकाया जाता है और कहा यह जा रहा है कि ये बच्ची, चूंकि ये सारे मुंसलिक हैं प्रोस्टिट्यूशन से, ये सारे मुंसलिक हैं नशे से, और ये इस किस्म के लोग हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से इन्होंने इस लड़की के बाल काट दिए। ये लड़की रोती रही, चीखती रही, लेकिन इसको बचाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। 1.5 माह पुरानी बात है। 1.5 माह बाद ये वीडियो हमारे पास आती है और हमें कहा जाता है आप ये वीडियो लगाओ और मुतल्लिका जो थाना है उसके खिलाफ लगाओ। ये थाना हमारी हदूद में आता है। तो हमने SHO साहब से जब पूछा कि भाई ये आपकी हदूद है, उन्होंने बोला मुझे 1 दिन का टाइम दें। 1 दिन के अंदर बंदों को पकड़ा, पता चला कि ये वाक़या तो रावलपिंडी का है। अब ये वाक़या यहाँ से शिफ्ट हो गया रावलपिंडी की तरफ। रात को तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बाद रावलपिंडी पुलिस आती है और इस्लामाबाद पुलिस, लोहेबीर थाना, वो लोग इनको हवाले कर देते हैं रावलपिंडी पुलिस के, नसीराबाद थाने के। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि मेरान गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में वो लेके इनको जाते हैं। यानी कि रावलपिंडी पुलिस नसीराबाद थाने के पास या तो गाड़ी नहीं है या फिर उन्होंने इस चीज़ को अहमियत ही नहीं दी। उन्होंने बंदे भेजे कि जाओ वहाँ से इन ड्राइव कर लो, जिस तरह कर लो, आप जाके उनको ले आओ। खैर ये बड़ा शॉकिंग लम्हा था मेरे पास कि इतना बड़ा क्राइम जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुका है। ये मुजरमान, ये ऐसे मुजरम हैं जो लड़ाई को लड़ाई नहीं समझते, चाहे चाकू हो, चाहे छुरी हो, चाहे पिस्टल हो, ये सारा कुछ चलाना जानते हैं। और इनके डर से 1.5 माह ये खबर छुपी रही है। 1.5 माह ये खबर सामने नहीं आई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये खबर चला दे। फिर एंड पे पता चला कि साफ़ी हजरात है कुछ। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और गिनौने खोल के बारे में बात करूँगा। ये कैसा खेल खेला गया इस वाक़े को रिलेट करके कि जो इस्लामाबाद के जो थाने के SHO, इनको बार बार थ्रेट किया गया कि भाई हमारा फ़ला काम है, होने दो, अपने पैसे लो, साइड पे हो जाओ, हमें हमारा काम करने दो। इन्होंने हर चीज़ से मना किया। इनको ऑफरें कराई कि भाई इतने पैसे ले लो, हमारा काम कर दो। जब इन्होंने काम ना किया तो फिर उसके बाद खबर मोड़ दी गई इस थाने की तरफ से। खैर ये गुत्थी अब सुलझ चुकी है, तमाम मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन देगी। अब आगे होगा क्या, चूँकि केस चला गया रावलपिंडी की हदूद में, तो अब CCD को एक्शन लेना चाहिए, कुछ नेफे में पिस्टल चलना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें आवाज़ आनी चाहिए, थोड़ी सी खुशी की लहर हम में भी डूबेगी कि भाई एक बच्ची, चाहे वो जितनी भी गनावनी हो, चाहे वो जितनी गंदी हो, थी तो औरत ज़ात, जवान मुस्टंडे लड़के उसके बाल काटते हैं, सबके सामने काटते हैं, खुलेआम काटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी किसी की बेटी थी, हालांकि वो भी नेगेटिव चीज़ों में। इसी लड़की की एक और बहन है, माया नाम है उसका, माया ब्रांड बोला जाता है। वो भी इन्हीं हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। चाहे शीशा कैफ़ेज़ हों, चाहे स्पास मसाज सेंटर हों, चाहे प्रोस्टिट्यूशन हो, ऐसी लड़कियां आपको जगह जगह मिलेगी। और एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ अरसे तक इनकी नाजेबा वीडियो भी इस लड़की की वायरल होगी। यानी कि धंधा है बट गंदा है। ये सारे उसी धंधे के लोग हैं, ये सारे वही लोग हैं जो आपस में नशा करके लड़ झगड़ते हैं। और ये वाक़या जब हो जाता है तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि औरत काट तो नहीं है, बच्ची के साथ जाती तो ये बाल तो उसके काटे गए हैं, उसको मारा पीटा गया है। इसलिए
इंसाफ इस बच्ची को भी मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इसको कुछ अरसा रिहैब सेंटर में रखा जाए, इस लड़की को ठीक किया जाए ताकि आइंदा वापस आके ये इस किस्म की हरकतें ना कर सके। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, अभी तक वायरल, आज भी मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पे वो वीडियोस चल रही है। और मुझे बड़ी हैरत हो रही है इस बात पे कि अब इस वीडियो चलाने का मकसद क्या है, जबकि ये मामला तो सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कितना आसान है किसी की इज्जत के साथ खेलना, किसी की इज्जत के वो करना। इस दौरान हमारे साथ भी कोशिश की गई, हम तक ये वीडियो पहुंचाएगी कि आप वीडियो चलाओ। ये चाहते थे, खुद नहीं चला सकते थे, ये लोग बुज़दिल डरते थे, ये हमसे चलवाना चाह रहे थे, वो भी पुलिस के अगेंस्ट। और हम इतना पागल इनको नजर आते हैं कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन हम लोग वीडियो भी चला देंगे और हम लोग थाने का नाम भी ले लेंगे। ये मेरा ख्याल है कि सरासर ज्यादती है यहाँ पे। मैं जो ये हमारे SHO साहब हैं, तकरीबन 1.5 माह हो गए इनको यहाँ पे आए हुए, मैं ज़्यादा तारीफ इनकी नहीं करूँगा। ये बंदा पैसे खुद भी नहीं खाता, औरों को भी नहीं खाने देता, सबसे बड़ी मज़े की बात ये। तो इसलिए मसाइल ज़रूर आते हैं। कल SHO साहब ने बड़ा अच्छा कारनामा किया और ये गुत्थी सुलझा दी, अदरवाइज़ अभी तक मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे ये टॉप ट्रेंड मजीद भी बन जाती। अपनी बेटियों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, इन गलत जगहों पे इन गलत लोगों के साथ ना छोड़ें। और ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनके खिलाफ जब हमने आवाज़ उठाई, इन्होंने हमारे स्टूडियो पे हमला कर दिया, इन्होंने हमें थ्रेट किया, इन्होंने हमें धमकियाँ दी और ये बोला कि बाज ना आए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। जब हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते, ये लोग हम जैसे ही हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते, इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी। इनके अंदर मुखबर मौजूद थे पुलिस के अंदर, उन काली बेड़ों का भी सफाया किया गया यहाँ से। मैं इस चीज़ पे दाद दूंगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई और इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वीडियो देखी गई कि कैसे एक लड़की के बाल काटे जा रहे। मरीम नवाज साहिबा को चाहिए कि अब पंजाब का किस्सा बन चुका है, फेडरल से ये चीज़ आउट हो चुकी है, जितनी जल्दी हो सके CCD के हवाले ये केस करें ताकि हमें भी कोई पटाखा, कुछ शुरली सुनने का मौका मिल सके। इस केस, इतना बड़ा केस सुनने के बाद, पकड़े जाने के बाद भी मज़ा नहीं आया। मज़ा कब आएगा? जब कोई नेफे में पिस्टल चलेगा। मज़ा कब आएगा? जब लड़की को इंसाफ मिलेगा। लड़की को यहाँ पे इंसाफ ना मिला तो फिर जब अदालतों में जाएगा केस, तो फिर उसके बाद जुडिशल होके ये केस, लड़के बाहर आ जाएंगे और ज़मानतें हो जाएंगी, ये केस दब जाएगा, सुलह सफाई हो जाएगी। लड़की पहले भी सामने नहीं आना चाह रही थी, लेकिन पुलिस उसको खुद सामने लेके आई है। पुलिस ने उसको ये बात बोली है कि तुम्हारी वजह से आज हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगें, सामने आओ। फिर इसको मुद्दई बनाया गया, पुलिस ने इसको कॉन्फिडेंस दिया, एतमाद में लिया और उसके बाद इसको बोला गया कि ठीक है हम तुम्हारे साथ खड़े। जिस तरह डकी की बीवी को एतमाद दिया था FIA ने, उसी तरह इस बच्ची को भी एतमाद दिया पुलिस ने, हम तुम्हारे साथ खड़े, बोलो, बयान दो, मुद्दई बनो। लेकिन मुझे इस बात का पता है कि 1 से 2 दिन बाद सुलह हो जानी है, ये मामलात ख़त्म हो जाने और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा मैं इदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस चीज़ पे एक्शन लें, जितनी जल्दी हो सके CCD को ये केस दे दें। CCD वेला मुंडा के जो बाप है उसको तो बाज़ियाब करवा सकती है, 4 बंदे वहाँ भी मार सकती है। तो CCD को चाहिए यहाँ पर भी हमें कुछ शुगल मेला दिखाए। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस केस से मुतल्लिक़। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हमें बताइएगा। इसी किस्म का कोई और मामला हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। इसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, जहाँ जहाँ भी स्पाएँ, जहाँ जहाँ भी प्रोस्टिट्यूशन है, जहाँ जहाँ भी नशा बिक रहा है और जहाँ जहाँ पे इस किस्म के लड़कियाँ और लड़के मौजूद हैं, वहाँ पे भी पुलिस को चाहिए इस चीज़ पे एक्शन ले, अपनी रोज़ी को हलाल करें। अब जितना हो सके अपनी रोज़ी को हलाल करें। अल्लाह ने आपको इस मनसब पे बिठाया, अल्लाह ने आपको मौका दिया, इस मौके से फ़ायदा उठाए, जराम पेशा अफराद को गिरफ्तार करें। मैं तो कहता हूँ कि रावलपिंडी से उठा के CCD के हवाले कर लें, जितनी जल्दी हो सके इनका सफाया करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले सुख का सांस ले सके। और इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए। एट द एंड आई विल अगेन रिक्वेस्ट टू मरीम नवाज़ कि एक्शन लें इस चीज़ पर, नशे पे लें, जनाकारी पे लें, इन अड्डों पे लें, इन बदमाशों पे लें, जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उन सब पे लें। आज इन्होंने लड़की के बाल काटे, कल को ये लड़कियों की गर्दन काटेंगे। ये इतने वहशी लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती।